Good evening, students. Beta, this is your lecture number 25th, and finally the last topic or lecture of your chapter, life process. Okay. After that, we will continue with our next lecture, next chapter, that is how do organism reproduce. Okay. लास्ट लेक्चर बेटा आपका है किडनी फेलियर और रेनल फेलियर। एनसीईआरटी में बेटा ये टॉपिक आपको एक अलग से बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। एक अलग सा बॉक्स बनाया हुआ है येलोइश या ऑरेंज कलर का, जिसमें आपको ये एक्स्ट्रा टॉपिक की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, बट कई बार बाउंसर फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, रेनल फेलियर यानी कि किडनी का काम करना बंद कर देना, ठीक है। अब सपोज करो एक पर्सन में क्या है बेटा, आप सभी को पता है कि एक पर्सन में दो किडनी होती है, पेयर ऑफ किडनी इज प्रेजेंट। मान लो किसी कारण से एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है, उसके नेफ्रॉन्स डैमेज हो गए, उसने काम करना बंद कर दिया। तो बेटा यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जहां पे आपकी दूसरी किडनी, ठीक है, अगर एक खराब हो जाए तो दूसरी किडनी अपने नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स डबल कर लेती है, रीजनरेशन की कैपेबिलिटी रखती है। आई बात समझ में। लीवर और किडनी ऐसे दो ऑर्गन्स है जहां पे आपको आपके जो सेल्स हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो देखो, अगर आपकी एक किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो जो 1 मिलियन नेफ्रॉन का लॉस आपकी बॉडी को हुआ है, दैट विल बी कंपनसेटेड विद बाय योर सेकंड किडनी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वुड हैपन विद द पर्सन इफ बोथ किडनी ऑफ द पर्सन गेट डैमेज्ड, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की दोनों किडनी काम करना बंद कर दे तब क्या होगा। ऑब्वियसली किडनी का काम था ब्लड को प्योरीफाई करना, है ना, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसे रिमूव करना। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो रिमूव किया जा रहा था बाय किडनी, अब वो नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है कि कंप्लीट फेलियर ऑफ किडनी अलाउज द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स टू एक्यूमुलेट इन ब्लड, ठीक है। आपके ब्लड में उसे एक्यूमुलेट करने का वो जो है आपके ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। दिस में कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, और इससे पर्सन के अंदर क्या हो जाएगी, उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब देखो, मान लो किडनी ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपको एक सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। सॉल्यूशन मतलब आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो किडनी का काम कर सके। तो देखो, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है बेटा किडनी फेलियर के लिए, कि आप किडनी ट्रांसप्लांट कर लो, है ना। मतलब कि किसी और की किडनी ले लो, तो ये सबके पास दो है, एक पर्सन की दोनों खराब हो गई और एक पर्सन के पास 2 है, ठीक है, और एक किडनी से आपका काम चल सकता है, तो किसी दूसरे की किडनी हमने एक ले ली, ठीक है, दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट। बट स्टिल किडनी ट्रांसप्लांट के लिए क्या होते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस। देखो, बेस्ट ऑप्शन यही है, ठीक है, बट जनरली क्या मिलता है कि ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल डोनर बहुत ही रेयर मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में। अगर डोनर मिल जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट ऑप्शन, इसके अलावा और कोई आप जो है सोल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। और क्या है, नेक्स्ट क्या है आपका, एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है, हो सकता है उस पर्सन में कुछ टाइम के लिए, ठीक है, आपने दवाइयां ली तो आपको एलर्जिक रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन देखो आपकी बॉडी दूसरे के ऑर्गन को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है, उसको दूसरे का ऑर्गन समझ के उसको क्या करेगी, ऐसे रिएक्शन शो करेगी कि उस ऑर्गन को किल किया जाए, ठीक है। दैट इज एलर्जिक रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी बॉडी में किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी भी लिमिटेशंस होती है, बट फिर भी ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब मान लो किडनी ट्रांसप्लांट आपने नहीं करवा सकते, आपको कोई सूटेबल डोनर नहीं मिला, ठीक है ना, या कोई और रीजन की वजह से अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते आप, तो फिर क्या करें। उस केस में बेटा क्या की जाती है, डायलिसिस की जाती है। क्या की जाएगी, डायलिसिस, ठीक है। आई बात समझ में। क्या करेंगे हम उसमें, डायलिसिस।
डायलिसिस करेंगे। समझ में आया? ठीक है। अब देखो डायलिसिस क्या होता है ये समझाते हैं आपको। सो बेटा दिस वन इज डायग्राम ऑफ डायलाइजर। ओके, दिस वन इज डायलाइजर। अब आपको देखना है कि डायलाइजर होता क्या है। ठीक है, देखो क्या होता है, डायलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके दौरान यू आर गोइंग टू रिमूव आउट वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड बट आर्टिफिशियली, दैट इज बाय यूजिंग अ मशीन। ओके, तो इट इज अ प्रोसीजर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड ऑफ पर्सन आर्टिफिशियली। ठीक है, दैट इज यूजिंग अ मशीन। और उस मशीन को क्या बोलते हैं हम? डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलोगे? डायलाइजर। समझ में आया? अब बेटा देखो डायलाइजर में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, अगर समझ में आ गया तो, और नहीं समझ में आया तो यू विल जस्ट रिमेन विद द क्रैमिंग प्रोसीजर। ठीक है ना? तो देखो क्या क्या होता है। इस डायलाइजर के अंदर ये ट्यूब्स होती हैं, और इन ट्यूब्स, ये जो ट्यूब्स है ना बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है। ठीक है, डायलाइजर कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, विच आर हाईली कॉइल्ड एंड दीज ट्यूब्स आर मेड अप ऑफ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो ट्यूब्स है बेटा ये किसकी बनी हुई होती हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे कि सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी को जो है परमिट करवाता है। आई बात समझ में? अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब दिस मेम्ब्रेन इज एबल टू अलाउ ओनली सम सिलेक्टिव मटेरियल टू पास थ्रू देम। ठीक है, ये मेम्ब्रेन ऐसा नहीं कि हर चीज इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, ये मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली चीजों को अपने अंदर से क्रॉस करने के लिए अलाउ करेगी। सभी चीजें इसमें से क्रॉस करके अंदर बाहर नहीं जा सकती। ठीक है ना? जनरली सेलोफेन ट्यूब्स यूज की जाती है। ठीक है ना? ट्यूब्स का नाम क्या है? सेलोफेन ट्यूब्स। सेलोफेन ट्यूब्स। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे क्या भरा हुआ है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है। इन ट्यूब्स के बीच में भी, सभी जगह पूरे में क्या भरा हुआ है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन होता क्या है? इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में बिल्कुल ब्लड के जैसी कंपोजिशन होती है। ठीक है, इसमें प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलेगा बेटा आपको? वाटर। ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ठीक है, सॉल्ट। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जो ब्लड के अंदर होती है, और ये इंस्टेंट रेडी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग फॉर डायलिसिस। ठीक है, सपोज करो मुझे डायलिसिस करवानी है, तो मैं अगर डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मेरे जैसे ही मैं वहां जाऊंगी, जाते ही सब डायलाइसिस मशीन, ये जो डायलिसिस है शुरू करने से जस्ट पहले, ऐसा नहीं बहुत 1-2 घंटे पहले, जस्ट पहले जो है आपका ब्लड चेक किया जाता है और कंपोजिशन को देखा जाता है। ठीक है ना? और उसी टाइम पे क्या है, आपकी मशीन के अंदर, मशीन को ये इंटरकनेक्टेड होता है बेटा। ठीक है ना? आपका ब्लड की कंपोजिशन एज इट इज मशीन अपने आप रेडी कर देती है। ठीक है, आई बात समझ में? और ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन बेटा टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता है जब डायलिसिस हो रही होती है। ठीक है, लगभग 1 वीक में एक बार डायलिसिस करवानी पड़ती है, और बहुत ही आपका महंगा प्रोसीजर है। अभी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए सिंपल बना दी है, बट बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। 7 दिन में आप लोग, मतलब कि हर 7वें दिन यू हैव टू गो फॉर डायलिसिस। आई बात समझ में? ठीक है, और महंगा भी बहुत होता है। लगभग 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एक बार डायलिसिस करवाने में। पूरी बॉडी का ब्लड आपका इन ट्यूब्स में से मूव करता है। उस दौरान ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन चेंज किया जाता है टाइम टू टाइम। फ्रेश यहाँ से डाला जाएगा और यूज्ड यहाँ से निकाला जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, इसका ये वाला एंड, इन ट्यूब्स का एक एंड किससे कनेक्ट किया जाता है बेटा? आपकी बॉडी में आपकी जो आर्म है, एक आर्म, चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, दोनों आर्म नहीं, कोई भी एक आर्म, आपकी बॉडी की जो आर्म है उसमें एक पर्टिकुलर आर्टरी से अटैच किया जाता है। आर्टरी से ही क्यों किया? क्योंकि देखो याद करो, आपने जब किडनी पढ़ा था, किडनी में ब्लड कहाँ से जा रहा था? रेनल आर्टरी से। अब रेनल तो हम यहाँ यूज नहीं कर सकते, तो आपकी बॉडी की कोई भी एक आर्टरी ले ली। आर्टरी में क्या है आपका?
इम्प्योर। ध्यान रखना ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो पहला एंड है आपकी जो डायलाइजिंग मशीन के अंदर जा रहा है वो किससे कनेक्टेड रहेगा, आर्टरी से। ठीक है, अब ये ब्लड कैसा है, डर्टी ब्लड है। डर्टी का मतलब इसमें क्या है, बिल्कुल यूरिया, क्रिएटिनिन, एक्सेस सॉल्ट, वाटर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है ना बेटा, यहाँ पे ब्लड की कंपोजिशन तो होती है, बट यहाँ पे क्या नहीं होगा, कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट नहीं होता। इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन के अंदर ना यूरिया है ना क्रिएटिनिन है, ठीक है, इसके साथ साथ ना ही यहाँ पे क्या है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा, कहने का मतलब। ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल ब्लड के जैसा है, जैसा आपका ब्लड है वैसा, ठीक है, और जितना आपके अंदर ग्लूकोज की कंटेंट चाहिए ठीक है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंटेन्ड है। अब क्या है, यहाँ से ये ट्यूब आई और ये इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, अब ये जो इम्प्योर ब्लड आ रहा है, ये जो डर्टी ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये जब इसमें से मूव करेगा तो क्या होगा कि मान लो ये आपकी ट्यूब है, मैं आपको बड़ी करके अलग से दिखा रही हूँ, ठीक है। इस ट्यूब में बेटा आपके पास ब्लड है, डर्टी ब्लड है। डर्टी ब्लड का मतलब अब यहाँ पे क्या है, आपके पास इम्प्योरिटी भी है। मान लो कि यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐसी है, ये इम्प्योरिटी है ऐसे करके, ठीक है, ये आपको इम्प्योरिटी दिखाई दे रही है, बड़ी बड़ी जो मैंने दिखाई है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे समझा देते हैं। देखो क्या कह रही हूं मैं, कि मान लो ये आपकी कोई नहीं, यहाँ पे ये जो आपकी मशीन के अंदर जो ट्यूब जा रही है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड है, ये ट्यूब्स भी, सभी ट्यूब्स को हमने कंसीडर किया है। इस ट्यूब में क्या आया है बेटा, आपका इम्प्योर ब्लड तो है, रेड कलर का आपने ब्लड तो शो किया, बट इस ब्लड में क्या है, ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट सब कुछ है, और इसके साथ साथ क्या है, इसमें इम्प्योरिटी भी है। मान लो ये यूरिया है, थोड़ा बड़ा इसलिए दिखाया ताकि समझ में अच्छे से आए, ये यूरिया भी है, ठीक है। अब जो इसके बाहर जो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है वो बिल्कुल ब्लड के जैसा है, जैसा आपका ब्लड बिल्कुल वैसा ही है सॉल्यूशन, बट क्या नहीं है, इसमें इम्प्योरिटी नहीं है। तो बिल्कुल स्लो स्पीड से इसको इस ट्यूब में से पास करवाया जाता है। और आप सभी ने एक प्रोसीजर पढ़ा है, डिफ्यूजन, ठीक है, आप सभी ने एक प्रोसीजर पढ़ा है बेटा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, आई बात समझ में। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो चीजें मूव कर रही हैं, खास करके आपकी सॉल्यूशन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखो थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, तो ये बेसिकली डिफ्यूजन से आपका जो यूरिया है धीरे धीरे इधर आएगा, क्योंकि इसकी हाई कंसंट्रेशन यहाँ है और यहाँ कोई भी यूरिया नहीं था, तो यूरिया सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, आपके डायलाइजिंग सॉल्यूशन में। और अल्टीमेटली आपका जो ब्लड है, ठीक है, मान लो ये ब्लड इसमें से पास हुआ, इन ट्यूब्स में से पास हुआ, तो धीरे धीरे सारा का सारा यूरिया इस ट्यूब से बाहर निकल जाएगा और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इसमें सिर्फ आपकी बॉडी का ब्लड रह जाएगा। ब्लड की कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी एक्सेप्ट फॉर एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। एक्सक्रीटरी वेस्ट को छोड़ के कुछ भी चीज आपके ब्लड से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे जब पूरी ट्यूब में से आपका ब्लड पास होगा बिल्कुल स्लो स्पीड से, तो सारा का सारा वेस्ट डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाता है। लेकिन एक प्रॉपर टाइम के बाद देखो ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस आपने मेंटेन किया था, यूरिया का सॉल्यूशन में ना होना, ठीक है, और ब्लड में बहुत ज्यादा होना, तो धीरे धीरे वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से ही तो मूव कर रहा था, डिफ्यूजन से ही तो मूव कर रहा था। अब अगर वो नहीं मेंटेन हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आपके यहाँ पे भी यूरिया आ जाता है टाइम, है ना, और आप तो काफी टाइम के लिए लॉन्ग टाइम के लिए आप ये डायलिसिस कर रहे हो, 7 से 8 घंटे लग रहे हैं, तो देखो 1 घंटे बाद ना, एक प्रॉपर टाइम के बाद आपने क्या डालना है, यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन निकालना है और नया डालना है, फ्रेश डालते रहोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, ये जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ब्लड क्या हो चुका होता है, क्लियर हो चुका होता है, उसमें से इम्प्योरिटी आपके डायलाइजिंग सॉल्यूशन में चली जाती है, ठीक है। अल्टीमेटली अब ये जो ब्लड आया है, ये प्योर ब्लड आया है, और इसको किस में डालेंगे, इसको किस में डालोगे, आपकी आर्म की वेन में, ठीक है। तो एक एंड आर्टरी से कनेक्टेड रहता है, एक एंड वेन से। दूसरी चीज, जब हम इसको निकालते हैं,
ब्लड को निकालते हैं। तो यहाँ पे इसमें इससे पहले, पंप से पहले क्या होता है, इसके अंदर एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहे कितना भी मेंटेन कर लो, आपका जो ब्लड है वो एयर के कांटेक्ट में आएगा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा आएगा, और ब्लड क्लॉट करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसीलिए इसको जब निकाला जाता है तो ब्लड में एंटी कोगुलेटिंग एजेंट्स भी डाले जाते हैं, और वापस से जब जो है ये वापस से यहाँ आ रहा है, जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा, पहुंच जाएगा, तो बेटा वहां कोगुलेशन का कोई नहीं है। दूसरी चीज, ब्लड जो है गाढ़ा ना हो, इसके लिए उसको टाइम टू टाइम वार्म अप भी किया जाता है। यहाँ पे वो सारी चीजें आपसे कभी नहीं पूछी जाएंगी, वो तो मैंने आपको जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताया है, ठीक है ना। पंप क्यों लगाया? अब ऐसा तो है नहीं कि आपका ब्लड अपने आप सारा बाहर आएगा, है ना, थोड़ा बहुत आ सकता है थोड़े टाइम के लिए, पर हमेशा पूरा का पूरा ब्लड बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको एक मोटर भी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एक पंपिंग मशीन क्या कर रही है, यहाँ से ब्लड खींच रही है और आगे पहुंचा रही है प्रॉपर स्पीड में, ठीक है ना। तो दिस इज योर डायलाइसिस, ओके, समझ में आया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है बेटा, योर आर्म इज अटैच्ड विद डायलाइजर, ठीक है, यूजिंग 2 ट्यूब। द फर्स्ट वन इज कनेक्टेड विद योर आर्टरी एंड इट विल हैव योर ब्लड, dirty blood. Okay, this will be connected to a network of tubes made up of selectively permeable membrane. ठीक है, आई बात समझ में। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से के एक कॉइल्ड नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। As your blood passes through these tubes, okay, unwanted waste is diffused out into the dialyzing solution, ठीक है, because of concentration difference in both solutions, ठीक है। Ultimately the blood will become clear, okay, and this clear blood or the pure blood is now transferred to your vein. आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्या की जाती है, डायलिसिस की जाती है। तो आई थिंक बेटा डायलिसिस आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नोट्स की फॉर्म में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। देखो वो जो मैंने यहाँ समझाया है वही मैं पॉइंटों में लिखूंगी, जैसे मैंने आपको फिजियोलॉजी में आपको नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी जो बताई थी, ठीक है। और तो मैं ये नोट्स तो आपको भेज दूंगी, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपको नोट्स मिल जाएंगे डायलिसिस के, लगभग 5 से 7 लाइन रहेंगी। कहो तो मैं अभी लिखवा देती हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखवा ही देते हैं ताकि आपको भी दिक्कत ना आए। अच्छा, ये डायग्राम और इसका स्क्रीनशॉट बेटा एक बार आप ले लेना, ठीक है। मैं एक बार साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा नहीं तो कम से कम ये लाइन ऊपर की लिखकर, और डायग्राम अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको डायग्राम अलग से भेज दूंगी, ठीक है। आप वहां से भी बना सकते हो, आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको लिख कर ही दे दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे फालतू में इसलिए आपका डाटा वेस्ट किया। वैसे लैंग्वेज की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपसे पूछे कि किस बेस पे डायलिसिस होती है, ठीक है ना, तो नॉर्मली आप कहोगे सिंपल डिफ्यूजन के बेस पे डिफ्यूजन होता है, ठीक है। किसका, अनवांटेड वेस्ट का, फ्रॉम योर ब्लड टू योर डायलाइसिंग सॉल्यूशन, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई चीज डिफ्यूज नहीं होगी। मेरी तरफ से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है बेटा, ठीक है, कंप्लीट है अब ये चैप्टर। इसमें कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, आपको हर टॉपिक करवाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। लगभग 1.5-2 महीने में हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है ना। तो अब हमें नेक्स्ट चैप्टर जो स्टडी करना है इसके रेस्पेक्ट में छोटा ही है, लगभग 10 एक लेक्चर आपके लगेंगे उसमें और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लगभग, ठीक है ना। तो बेटा कोशिश करो, बहुत सारे जो बच्चे नए आए हैं वो भी स्टार्टिंग से इस चैप्टर को कवर अप कर सकते हैं, कुछ एक बच्चे जो नए आए हैं अभी भी, ठीक है ना। तो आप कवर अप करो बेटा इसको, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ट्राई टू आस्क, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू।